Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 1, subject social studies, chapter 3, place to live, part 1, and I'm your teacher Hina. Okay students, now open page number 26. Put your pencils in your hands for writing meanings of difficult words. Okay students, our chapter name is place to live. Place means जगह, live means रहना. It means जगह जहाँ हम रहते हैं. In this chapter we will read about different places and houses of different places. Okay? Now come to the first line of the chapter. A house is a place for living. Write the meanings of difficult words. House means घर, जगह means, place means जगह, लिविंग मीन्स रहना. घर वो जगह है जहाँ हम रहते हैं. हाउस इज़ अ प्लेस फॉर लिविंग. वी लिव इन हाउस विद आवर फैमिलीज़. फैमिलीज़ मीन्स ख़ानदानों. हम घर में रहते हैं किन के साथ? अपनी फैमिली के साथ. वी लिव विद आवर फैमिली. हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, कोल्ड एंड हॉट वेदर. प्रोटेक्ट मीन्स हिफाजत. घर हमें बचाते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं फ्रॉम रेन, कोल्ड मीन्स सर्द, एंड हॉट वेदर और गर्म मौसम से. वी शुड कीप आवर होम क्लीन. क्लीन मीन्स साफ़. हमें अपने घर को साफ़ रखना चाहिए. वी शुड हेल्प आवर मदर इन हाउस वर्क. हेल्प मीन्स मदद. हमें अपनी अम्मी की मदद करना चाहिए इन हाउस वर्क, घर के कामों में. If we all make our home clean, अगर हम सब घर साफ रखेंगे, we make a healthy society. Here healthy means खुशगवार. तो अगर हम सब अपने घरों को साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, so we make a healthy society. हम एक खुशगवार माशरा बना सकते हैं. Society means माशरा. Houses are made up of cement, mud and wood. Mud means कीचड़, wood means लकड़ी. घर जो हैं वो सीमेंट के बनते हैं. सीमेंट जो हमारे घर जिससे पक्के घर जिससे बने होते हैं उसमें सीमेंट यूज़ होता है. मड कीचड़ को कहते हैं एंड वुड लकड़ी को कहते हैं. सो द हाउसेज आर मेड ऑफ सीमेंट, मड एंड वुड. They are built according to the weather conditions of the region. Weather means मौसम, conditions means हालात, region means खिता. Okay students, घर जो हैं वो इलाके के मौसम के लिहाज से बनते हैं. किसी रीजन के, किसी खिते के मौसम के लिहाज से बनते हैं. Like for example, the cities' homes are different. The villages' homes are according to the village's condition, and the hilly areas' houses are different because of the weather. Okay, now come to this next paragraph. In villages, houses are made of mud. Villages means गाँव. Mud means कीचड़. यानी गाँव में जो घर बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? मड के, यानी कीचड़ के. Okay students, now come to page number 27. First line. In cities, houses are made of bricks and cement. Cities means शहरों, bricks means ईंट. Okay. जो शहरी इलाकों में जो घर होते हैं वो ब्रिक यानी ईंट और सीमेंट के बनते हैं. ठीक हो गया. In hilly areas, houses are made of stones, steel and wood. Write the meanings of difficult words. Okay, hilly means पहाड़ी, areas means इलाके, stones means पत्थर, steel means फौलाद, wood means लकड़ी. जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें घर जो हैं वो मेड होते हैं, बने होते हैं पत्थरों, स्टील के एंड वुड के. ओके. In rainy and snowy areas, houses are built with sloped roofs. Snowy means बर्फीली, areas mean इलाके,
स्लोप्ड मीन्स ढला हुआ, यानी स्लोप टाइप, जैसे इस टाइप का हो. ओके. रूफ्स मीन्स छतें. सो इन रेनी एंड स्नोई एरियाज, जो रेनी यानी बारानी और बर्फीली इलाकों में, उनमें घर जो है वो बने होते हैं स्लोप्ड रूफ के, लाइक दिस. ओके. इग्लू आर मेड ऑफ स्नो. स्नो मीन्स बर्फ. इग्लू जो है, इग्लू मीन्स लाइक दिस हाउस इज कॉल्ड इग्लू. इग्लू आर मेड ऑफ स्नो. इग्लू जो होते हैं वो स्नो के बने होते हैं, बर्फ़ के बने होते हैं. दे आर बिल्ड इन कोल्ड एरियाज़. ये इग्लू जो होते हैं ये सर्द इलाकों में बनते हैं. ठीक हो गया. वी शुड कीप आर होम्स क्लीन. क्लीन मीन्स साफ़, हमें अपने घरों को साफ़ रखना चाहिए. वी शुड थ्रो द वेस्ट इन द बास्केट. थ्रो मीन्स फेंकना, वेस्ट मीन्स कचरा. हमें अपने घरों का कचरा जो है वो बास्केट, डस्टबिन में गिराना चाहिए, फेंकना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज नंबर 28 फॉर बुक एक्सरसाइज. नंबर ए क्वेश्चन इज़ वेयर डू यू फाइंड दीज हाउसेज. दीज हाउसेज, इन हाउसेज को आप कहाँ देखते हो. चूज़ फ्रॉम द गिवन प्लेसेस. हमने इन प्लेसेस से चूज़ करना है और उसको करेक्ट पिक्चर के नीचे उस प्लेस को लिखना है. वी विल राइट places according to the pictures. Okay, now come to this first picture. This is like a rainy area place जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है. So we will write rainy areas here. So the rainy areas is the correct place. Then come to this picture. This is igloo and we see igloo in hilly areas. So we will write hilly areas here. Hilly areas is the correct place for this picture. Then come to this picture. This is the house made of bricks and cement. So we found these houses in cities. So city is the correct place for this picture. Write city here. Then come to this picture. This is the house which is made of mud. We found mud houses where? In village. So write village here. So village is the correct place for this picture. Then come to this picture. This is the house which we see in snow areas. Yes, these are the sloped roofs houses which we found in snow areas. So write snowy areas here. So the snowy areas is the correct place for this picture. So this was our question A. Okay students, now come to question B. Match the columns. We will match column A with their correct match in column B. The first word is sloped roof. Sloped roof वाले houses कहाँ होते हैं? In heavy rain areas. So match the sloped roof with heavy rain areas. Now the second word is igloo. Igloo को हम क्या कहते हैं? Snow house. So we will match igloo with snow house. Apartments. Apartments कहाँ होते हैं? In large buildings. So match the apartments with large buildings. Village. Village में क्या होता है? Mud houses. So match the village with mud houses. Houses of stones and wood. Where we found houses of stones and wood? It's in hilly areas. So match the houses of stones and wood with hilly areas. Okay, this was our question B. Let's come to page 29. For question number C. Number C question is write T for true and F for false statement. T जो है हमने correct statements के लिए लिखना है और false जो है हमने गलत या false statements के लिए लिखना है. T means true and F means false. Okay. Number 1 is houses protect us from different weather conditions. घर हमें मुख्तलिफ मौसमी हालात से बचाता है. सो इट इज़ ट्रू. राइट टी हेयर. नंबर 2.
इन cities houses are made of mud. शहर में घर जो हैं वो कीचड़ के बने होते हैं. So it is wrong. शहर में घर bricks और सीमेंट के बने होते हैं. So it is false. Write F here. Number 3. Igloos are built in warm areas. Igloos warm area में तो नहीं होते. Igloos are in snowy area. So write F here. It is false statement. Number 4. We should keep our homes clean. हमें अपने घरों को clean रखना चाहिए. So it is true. So write T here. Number 5. In rainy areas, houses are built with plain roof. रेनी एरियाज़ में घर जो हैं वो प्लेन रूफ के होते हैं. नो, रेनी एरियाज़ में घर जो हैं वो स्लोप्ड रूफ के होते हैं. सो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. राइट एफ हेयर. ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द एंड ऑफ आवर पार्ट 1 रीडिंग एक्सप्लेनेशन एंड बुक एक्सरसाइजेस. वी विल डू रिटन वर्क इन आवर नेक्स्ट क्लास. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.